अस्सलाम वालेकुम। 7 साला मासूम सारिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस का रुख एक बार फिर से तब्दील हो चुका है। खौफनाक तशद्दुद और कत्ल से पहले नाजुक जिस्म पर 11 जख्म थे। ये सिर्फ जिनसी ज्यादती और कत्ल केस नहीं है, ये इंतकाम का केस लग रहा है। पुलिस इस वक्त काफी परेशान नजर आ रही है। मासूम सारिम की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला के रख दिया है। इतना खौफनाक कत्ल, इतना जुल्म सितम, इतना तशद्दुद, इतनी बुरी हालत। बच्चा बहुत छोटा था, उस बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती की गई है। सारिम का मुंह बांध कर जिंदा रखा गया। गिरफ्तार होने वाले अजीज का डीएनए आखिर किससे मैच हुआ है? अफसोसनाक वाकया, जहां पर 11 रोज लापता रहने के बाद मासूम सारिम को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद जब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला के रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के साथ जो है वो जिनसी ज्यादती की गई। उसको गला घोंट कर जो है वो मारा गया। गर्दन की हड्डी उसकी टूटी हुई है। कराची का इलाका नॉर्थ कराची से 7 साला मासूम सारिम की लाश मिलने के बाद केस का रुख एक बार फिर से तब्दील हो चुका है और सारिम कत्ल केस की जो तफ्तीश है वो AVCC से वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और केस एक मरतबा फिर जोन में मुंतकिल किया जाएगा। 7 साला बच्चा सारिम, उसको ज्यादती के बाद बड़ी ही बुरी तरह तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लाश को अपार्टमेंट के जेर जमीन वाटर टैंक में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस हैवानियत के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है, यानी कि उस बच्चे के साथ एक से ज्यादा लोगों ने जिनसी दरिंदगी की, उसको मारा पीटा और पूरी प्लानिंग से वो कहते हैं कि ये शैतानी खेल जो है वो खेला गया। जालिम दरिंदे इस इंतजार में थे कि पुलिस पानी का टैंक चेक कर ले, उसके बाद सारिम को कत्ल कर कर वहां पर जो है उसकी लाश फेंक दें। वही हुआ। जब पुलिस 2-3 बार चेक कर चुकी थी टैंक और अंदर कुछ भी नहीं मिला, तो इन्होंने सारिम को तकरीबन 5 दिन पहले जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके वहां पर फेंक दिया। अब मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सारिम की जिल्द मुख्तलिफ मकामात से छिली हुई है। जिस्म पर 13 मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म के निशानात थे। बच्चे की लाश पर कमर से नीचे जख्म के निशानात मौजूद थे। नाक के दोनों हिस्से पिचके हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के दोनों होंठ सूजे हुए थे। होंठों के अंदर की तरफ से भी नमूने हासिल किए गए हैं। पेशानी की हड्डी पर 2.5 सेंटीमीटर की चोट लगी हुई है। गर्दन के पीछे 2.1 सेंटीमीटर का गहरा निशान है। सारिम की दाएं कोहनी के नीचे भी चोट का निशान है। पसलियों के ऊपर जो है वो हड्डी तक 8.3 सेंटीमीटर जख्म का निशान है। सीधे हाथ पर और मुट्ठी पर भी जख्म के निशानात है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि सारिम के जो बाएं हाथ की हथेली है, इस पर भी चोट का निशान है। सिर्फ 7 साल का था और इन दरिंदों को खुदा का खौफ नहीं आया, इनको तरस नहीं आया। नन्हे सारिम के बाएं बाजू पर जख्म है। पेशानी के अलावा तमाम जख्म बनने से पहले के हैं, जबकि गला दबाने के शवाहिद भी मिले हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 12 मुख्तलिफ जख्म मौजूद थे, जिनमें से 11 जो हैं वो मौत से पहले के हैं, एंटी मार्टम है। ठीक है, मौत से पहले के 11 हैं। इससे साबित होता है कि सारिम को कत्ल करने से पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, शदीद तकलीफ पहुंचाई गई, उसको खूब मारा पीटा गया। 11 दिन तक बच्चा लापता रहा। अब इससे साबित होता है कि मासूम सारिम को कत्ल से पहले इन्होंने बहुत ज्यादा अजियत का निशाना बनाया है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर गजनफर अली के मुताबिक जो इन्होंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है, उसमें बच्चे से जिनसी तशद्दुद की निशानदही उन्होंने की है। सारिम के फेफड़े सुकड़ गए थे। तमाम नमूने हासिल कर लिए गए हैं। तमाम नमूने लेबॉर्ट्री जो है वो टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। सैंपल्स का रिजल्ट आने में मजीद तफसीलात से वो कहते हैं आगाह किया जाएगा। पुलिस हुकाम ने कहा कि सारिम का केस अगवा का नहीं बल्कि ये कत्ल का केस है। केस पर आज 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई जा रही है। हुकाम का कहना था कि केस में एक मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता रोज एक ऑपरेशन किया गया और कई शवाहिद जो है वो तहवील में लिए गए। इस वक्त की तकलीफ का मकाम तो ये है ये बच्चे का कत्ल हो गया और अब जो है उन फ्लैट्स में भी छापे मारे जा रहे हैं जिनमें कोई नहीं रहता था। बेडशीट्स वहाँ से उठा ली और मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने रात को 3 बजे सर्च ऑपरेशन किया। तो ये इतनी ड्रामेबाजियाँ आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? जब बच्चा जिंदा था तो उस वक्त तो आप बकौल फैमिली के आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे, उन पर ही तहकीकाती कमेटी आपने बिठा दी थी और बच्चे को शायद आपने पूरी बिल्डिंग में सही से ढूंढा भी नहीं। और अब जब बच्चा इस दुनिया से चला गया तो अब आप एक्टिंग करते हुए कमेटियां भी बना रहे हैं, उसके बाद जो है ड्रामेबाजियां भी करते हुए नजर आ
आ रहे हैं। तो ये ड्रामे बाजियां अगर पहले कर ली जाती, सुराग रसा कुत्तों को भी बुलाया जा रहा है, ये सब कुछ अगर पहले किया जाता तो सालिम को बचाया जा सकता था, पकड़ा जा सकता था उन दरिंदों को, सालिम जिंदा होता आज। अब जी पुलिस ने बताया है कि एक बेडशीट रस्सी को तफ्तीशी टीम ने जो है वो सील किया था, जबकि टैंक से एक टोपी और बॉल भी मिली थी। पुलिस हुकाम ने बताया कि बच्चे के मुंह और हाजत की जगह से भी सैंपल लिए गए हैं। सिर्फ डीएनए का इंतजार हम कर रहे हैं। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले 7 साला बच्चे सारिम से ज्यादती की तस्दीक की है। कल पुलिस ने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल किए जाने के शवाहिद मिले हैं। पुलिस को रिपोर्ट में बताया गया था कि बच्चे का गला दबाकर जो है वो मारा गया, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। सारिम अगवा होने के बाद कम से कम 6 दिन तक उसको जिंदा रखा गया, 6 दिन तक उसको इंतहाई टॉर्चर का निशाना बनाया गया, 6 दिन तक उसको खूब मारा पीटा गया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। लेकिन पुलिस ढूंढने की बजाय टाइम जाया कर रही थी और बच्चे को जिंदा ना बचा सकी। ये है हमारी पुलिस की असलियत। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ एक बार टैंक चेक किया और अपार्टमेंट के अंदर भी छानबीन ना की। लेकिन बच्चे की मौत के बाद पुलिस अब ड्रामे कर रही है, एक एक जो है अपार्टमेंट को छाना। ये सब कुछ बच्चे को के कत्ल से पहले होना चाहिए था। बच्चा जब अगवा था तो इन्होंने कोई भी तवज्जो नहीं दी। बाद में जी CIA जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं वो छापा मार के जो खाली फ्लैट्स हैं उनको सर्च कर रहे हैं। पुरानी खड़ी गाड़ियों को भी सुराग रसा कुत्तों के हवाले से चेक किया जा रहा है, कुत्तों से चेक किया जा रहा है और 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि सालिम को बाहर नहीं लेकर गए, सालिम को अंदर ही लेकर आया गया। आपको पता है पहले दिन से मैं इस केस में आपको ये बता रही हूँ कि कोई अंदर वाला बंदा है जिसको बहुत अच्छे से पता है कि लाइट किस टाइम, मतलब लाइट का टाइमिंग क्या है जाने का, और उस वक्त CCTV कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। तो ये पुलिस का काम था। जब बार बार वालिदैन जो है रो रहे थे, पीट रहे थे, अपने आप को अजियत दे रहे थे, पुलिस की इल्तिजा कर रहे थे कि खुदा के लिए जो है वो हमारी बात सुने, देखें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कामरान टिसोरी साहब भी आए हैं, मतलब उनकी भी क्या वर्थ है। अगर उनकी ज़रा वर्थ होती, उनकी बात की कोई इंपॉर्टेंस होती तो पुलिस जो है डेफिनेटली अपना काम सही से करती। पुलिस ये कहती है जी हम तो बहुत अच्छे से काम करें। अच्छे से काम का नतीजा ये है कि आज आपको किसी फ्लैट से खाली बेडशीट मिल रही है, रस्सी मिल रही है। तो ये सब कुछ अगर उस वक्त किया जाता, उस वक्त आपका काम ये नहीं था। उस वक्त शायद बच्चा, ये मरने का इंतजार करते हैं कि अगर कोई मर जाएगा तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि फिर हम पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बच्चा तो इस दुनिया से चला गया। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कोई अपना है, कोई बहुत करीबी है, क्योंकि कोई करीबी ही है जो ये सब कुछ कर सकता है। कितनी आपको दुश्मनी लगती है, और बच्चे को जिस तरह से इतनी अजियत देख के मारा गया है, क्या ये नफरत का मामला नहीं? क्या फैमिली ने भी छुपाया कि उनकी किसी से लड़ाई थी, झगड़ा था? क्या मामला था? कमेंट जरूर करिएगा।